हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमबी एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस जो लेक्चर था डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स, उससे रिलेटेड है। यानी उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेकर जाते हैं उसको। मजीद जो कुछ टर्म्स है ये डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स चीजें हैं, लेकिन ये हमारे जो एकेडमिक राइटिंग है उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देता है अगर हम इसकी सही यूजेज करें। चलो, तो पहला है हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, और फिर उसके बाद है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये टर्म्स है, ये हम आज पढ़ते हैं कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलो, पहला जो है वो है हाउ मेनी। तो हाउ मेनी किस लिए इस्तेमाल होता है? लेट मी राइट इट डाउन विद अ ब्लैक दैट इट इज यूज्ड to ask about the quantity of a countable noun। इसका क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी जो है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम काउंटेबल चीजें जो होते हैं, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उसकी जब क्वांटिटी के बारे में हम जब पूछते हैं तो हमने हाउ मेनी का इस्तेमाल करना है। अब चूंकि काउंटेबल नाउन्स जो है वो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो आगे जाकर के नाउन की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो देयर आई विल डिस्कस इट इन डिटेल कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के माइंड में मैप बनाना चाहता हूं कि काउंटेबल चीजें वो चीजें होती है जिसको हम शुमार कर सकते हैं, दैट वी कैन काउंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? शुमार कर सकते हैं। अभी एग्जांपल जो है देखते हैं कि किस तरीके से हाउ मेनी जो है हम काउंटेबल चीजों के क्वांटिटी के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस सपोज वी से दैट हाउ मेनी shirts do you have। इसका क्या मतलब हुआ कि कितने शर्ट्स है आपके पास। अब शर्ट्स जो है ये तो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, 2 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, 5 शर्ट्स, 6 शर्ट्स, और इसी तरीके से आप मजीद एग्जांपल्स बना सकते हैं। सही है। हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज वुड यू लाइक टू बाय फॉर ईद उल फितर। ईद उल फितर के लिए या अपने वेडिंग के लिए कितने जो है शूज या कितने पेयर ऑफ शूज जो है आप क्या करेंगे? बाय करेंगे या खरीदेंगे। तो ये है एग्जांपल्स या ये है इसकी एग्जैक्ट यूजेज कि हम किस तरीके से काउंटेबल चीजों के साथ या काउंटेबल चीजों के क्वांटिटी के बारे में जब हम पूछेंगे तो हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स हाउ मच। हाउ मच जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, यानी हाउ मच भी हम अमाउंट के बारे में जब हम पूछते हैं, लेकिन किस चीज के अमाउंट के बारे में? इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल थिंग्स और अनकाउंटेबल नाउन। यानी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में या उसकी क्वांटिटी या उसकी अमाउंट के बारे में जब हम पूछते हैं तो हमने क्या करना है? हाउ मच का इस्तेमाल करना है। सो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है टू आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ an uncountable thing या noun we can say। चलो, हाउ मच किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाउ मच हम किसी अनकाउंटेबल चीज की अमाउंट के बारे में या उसकी मिकदार के बारे में हम पूछते हैं। सही है। अच्छा, एग्जांपल्स को देखें। How much did you pay for the dress? How much did you pay for the dress? कि आपने कितना जो है पेमेंट किया है इस ड्रेस के लिए। सही है। या आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, जिस तरह आपके पास जितनी भी फ्लूइड्स है, ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल वो चीजें जो जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह वाटर हो गया, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक ईच डे। रोजाना आप कितना पानी पीते हैं। आप हाउ मेनी नहीं कह सकते कि हाउ मेनी वाटर डू यू ड्रिंक। सही है, क्योंकि हाउ मेनी जो है ये काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है और हाउ मच जो है ये अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब वाटर जो है उसको तो हम शुमार कर ही नहीं सकते हैं, इस तरह
जितने भी फ्लूइड्स है सिर्फ वाटर तक बात महदूद नहीं है। तो आप अगर उसकी मिकदार के बारे में पूछेंगे, सो यू हैव टू आस्क विद व्हाट, हाउ मच। समझ आ रही है? अच्छा, मजीद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको फिर रब करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो, आई एम इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोगों ने लिया होगा। अब मजीद जो है हाउ लॉन्ग किस लिए इस्तेमाल होता है? हाउ लॉन्ग जो होता है ये इस्तेमाल होता है टाइम पीरियड के लिए। किस लिए? टाइम पीरियड या ड्यूरेशन के लिए। टाइम पीरियड और ड्यूरेशन, इसका क्या मतलब हुआ? ये नहीं, एक काम कितने देर तक या कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं या हो चुका है, या कितने टाइम के लिए एक काम हो रहा है। समझ आ रही है ना? यानी किसी भी काम का क्या बताता है, ये हमें बताता है ड्यूरेशन, कि कितने वक्त तक, कितने अरसे तक एक काम आप कर रहे हो, कितने अरसे तक एक काम होगा। मतलब कि जब हम टाइम पीरियड या ड्यूरेशन पूछेंगे तो हमने किस चीज का इस्तेमाल करना है? हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल जो है दे सकता हूं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अमेरिका। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अमेरिका, यानी कितना टाइम लगेगा कि आप यहां से अमेरिका पहुंचोगे। तो कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन हमने पूछा, ड्यूरेशन के लिए हमने हाउ लॉन्ग इस्तेमाल किया। अब आप ये भी कह सकते हो कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर इन अमेरिका, कि अमेरिका में आप कितने अरसे से रह रहे हो। समझ आ रही है? यानी जब आप टाइम पीरियड या आप किस चीज के बारे में पूछते हो, ड्यूरेशन के बारे में, तो आपने क्या बताना, किस चीज से पूछना है? हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करके आपने पूछना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है आप लिख सकते हैं इस तरह के, हाउ लॉन्ग will it take to reach to America, यानी कितना टाइम लगता है अमेरिका को पहुंचने के लिए। तो हम बेसिकली किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम टाइम में इंटरेस्टेड है, तो हम ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, हमने हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मजीद जो हमारे पास है वो है हाउ फार। ठीक है, तो लेट मी रब दिस। उम्मीद करता हूं कि ये डिफिनिशंस आप लोगों ने पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ली हुई होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मजीद जो है हाउ फार का जो टर्म है रहता है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है, चलो उसका यूजेज देखते हैं। हाउ फार जो है, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट व्हाट, डिस्टेंस। किस चीज के बारे में? डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं कि यार कितना एक चीज जो है दूर है या कितना एक चीज करीब है आपसे या किसी भी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से, तो उसके लिए हमने हाउ फार का इस्तेमाल करना है। अब एग्जांपल से तो क्लियर ही होगा आप लोगों के लिए किस तरीके से हम एग्जांपल जो है लिख सकते हैं। लेट मी राइट इट डाउन विद अ रेड वन सो दैट यू मे डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सो वी कैन से दैट हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम एयरपोर्ट, फ्रॉम एयरपोर्ट। क्या मतलब, कितना दूर आप रहते हो एयरपोर्ट से। हाउ लॉन्ग डू यू लिव फ्रॉम सुपरमार्केट। आप मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार। उम्मीद करता हूं ये तो समझ आ चुका होगा। अब एक और टर्म जो है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि ये टर्म जो है इसको मैं इधर लिख देता हूं, लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये टर्म जो है इंग्लिश ग्रामर में ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सो इन इंग्लिश ग्रामर दिस पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड टू मेक व्हाट, सजेशन, is used to make what, suggestion. So it is used to make suggestion. इसका क्या मतलब हुआ? जब हम किसी को मशवरा दे रहे होते हैं तो मशवरे के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम सजेशंस जो है, मशवरे जो है, वो लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तो बना सकते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट लेट्स गो टू इस्लामाबाद।
जब कोई भी लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करके कोई जुमला बोलता है तो फौरन जो है ये कंफर्म करके ले लो कि वो सजेशन कर रहा है, वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो आपसे मशवरा करता है कि आओ चलते हैं इस्लामाबाद। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सजेशन। अच्छा, तो लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप लोग मजीद एग्जांपल्स बना सकते हैं कि लेट्स गो टू द पार्टी। आप कह सकते हैं कि लेट्स स्टडी फॉर द टेस्ट। मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये है आपका लेट्स, और प्लस गो जो है आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो ये जो टर्म है, ये जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टर्म है, ये सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे भी लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां पे भी देखिए लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट्स प्लस स्टडी। चलो, आज के लेक्चर में दोस्तों हमने बेसिक टर्म्स जो है WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कुछ क्लियर किया, और साथ साथ में लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये भी हमने पढ़ा, और इसकी यूजेजेस भी हमने पढ़े। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दे। उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में बता दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।